हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड का अंतिम पाठ शुक्र तारे के समान पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक स्वामी आनंद है, जिन्होंने यहाँ गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में विस्तार से। लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ शुक्र तारे के समान। इसके बाद पढ़ते हैं स्वामी आनंद, जिनका वास्तविक नाम हिम्मतलाल दवे था, का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान गुजरात का किमड़ी गांव था और जन्म 8 सितंबर 1887 को हुआ था। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 1976 को हुई थी। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें मुख्य रचनाएं गांधी जीना, संस्कारानो और धरतीनी आरती रही है। इसके अलावा वे कई अखबारों में भी लेखन का कार्य करते थे। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान, इसमें लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या का वर्णन किया है। उनकी बिजीएस्ट लाइफ के बारे में बताया है। महादेव भाई के व्यक्तित्व का ऐसा चित्रण पढ़कर उन पर अभिमान सा हो जाता है। आइए पढ़ते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। लेख शुरू करते हैं। आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं है। शुक्र एक तारा है, इसके समान कोई दूसरा तारा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र तारा सबसे अनोखा है। भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के समय में अपनी वैसी ही चमक से देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गई, अर्थात उनका निधन हो गया। शुक्र तारे अचानक ही आता है और अचानक ही चला जाता है। उसी तरह महादेव भाई भी अचानक से ही निधन हो गया उनका। सन 1917 में वे गांधी जी से मिले। तब गांधी जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया, उन्हें अपना वारिस बना लिया। मित्रों के बीच वे अपने आप को गांधी जी का हमाल कहते थे। हमाल कहते हैं कूली या बोझा उठाने वाले व्यक्ति को। और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिश्ती खर के रूप में देखकर गौरव का अनुभव करते थे। तो बच्चों, पीर होता है महात्मा, बावर्ची जो कि खाना पकाता है, रसोइया, भिश्ती वह जो कि पानी ढोने का काम करता है, और खर होता है गधा। यानी कि महादेव भाई गांधी जी के ऑल इन वन थे, सभी कार्य वे ही करते थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिनों में गांधी जी ने महादेव जी को अपना वारिस कहा था। उन दिनों गांधी जी के सामने अंग्रेजों द्वारा अत्याचारों और जुल्मों की जो दल कहानियां सुनाने आते थे, महादेव भाई उनकी संक्षिप्त टिप्पणियां बनाकर उन्हें रूबरू मिलवाते थे। लोग आते थे अपने ऊपर हुए जुर्मों के बारे में बताने के लिए, तो महादेव भाई उनकी बातें सुनते और उनको एकदम शॉर्ट समरी बनाकर गांधी जी के सामने प्रस्तुत करते थे। सन 1929 में महादेव भाई संपूर्ण भारत के दुलारे बन चुके थे। पूरे भारत के वे प्यारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन ने कहर बरसाया कि पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार किया गया और फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। भयंकर सजाएं उनको नेताओं को दी गई। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून, उसके संपादक थे कालीनाथ रॉय, उनको भी 10 साल के जेल की सजा मिली थी। क्रॉनिकल के संपादक हार्नीमैन को भी देश निकालने की सजा मिली। संपादक हार्नीमैन को भी
देश निकाला देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। उनको यह सजा मिली और उसके बाद यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी पड़ने लगी, क्योंकि हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लेख लिखते थे। इसलिए ये जिम्मेदारी गांधी जी ने ले ली। बाद में उनका काम बढ़ने के कारण इस अखबार को सप्ताह में 2 बार निकालना पड़ा। जो वीकली आता था उसको बाद में सप्ताह में 2 बार निकालना पड़ा इस अखबार को। कुछ दिन बाद अखबार की जिम्मेदारी लेखक के हाथों में आ गई। अब लेखक ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। महादेव भाई और गांधी जी का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा, परंतु महादेव जी जहां भी होते समय निकालकर लेख लिखते और भेजते थे। महादेव भाई गांधी जी की यात्राओं और प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में लिखते, साथ ही देश विदेश के समाचारों को पढ़कर उस पर टिक्का टिप्पणी भी लिखा करते थे। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण देसी विदेशी समाचार पत्र वालों के ये लाडले बन गए। गांधी जी के पास आने से पहले ये सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। जो ट्रांसलेटर की जॉब थी, महादेव भाई वो काम किया करते थे। इन्होंने कई साहित्यों का अनुवाद भी किया था। गांधी जी के पत्रों में महादेव भाई की लिखावट होती थी। जो भी पत्र गांधी जी के द्वारा भेजे जाते थे, उन सभी पत्रों का गांधी जी सिर्फ वाचन करते थे या बोलते थे और उनको लिखित रूप महादेव भाई देते थे। क्योंकि उनकी लिखावट लंबी सी जेट की गति से लिखी जाती थी, वे बहुत तेज गति से लिख लेते थे। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। शॉर्ट हैंड होता है एक तरह की लेखन की लिपि, जिसे हम आशुलिपि भी कहते हैं। परंतु उनकी लेखनी में कॉमा मात्र की भी गलती नहीं होती थी। महादेव भाई शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे, परंतु फिर भी इतना परफेक्शन होता था उनके लेखन कार्य में कि उसमें कॉमा पाई किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुआ करती थी। वॉयसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। ब्रिटिश शासक में वॉयसराय, जो कि एक बहुत बड़ी पद होता है, उनके नाम से जो भी पत्र जाते वे सब महादेव जी की लिखावट में ही जाते थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि परफेक्ट लेटर जाए उनके पास और वे भी उससे होकर आकर्षित हो जाए। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाले शुद्ध और सुंदर लेखन ब्रिटिश सरकार को खोजने पर भी नहीं मिला था। महादेव भाई के समान ही ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि उनका भी कोई सचिव इसी तरह से शुद्ध और सुंदर लिखे, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा लिखने वाला कोई नहीं मिला था जो कि गांधी जी के पास था। महादेव भाई अपने बड़े बड़े झोलों में ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें रखा करते, जिसे वे रेलगाड़ी, रैलियों तथा सभाओं में पढ़ते थे। उस समय अपने जो बैग होते थे उसे झोले कहते हैं। उन झोलों में महादेव भाई समाचार पत्र, मासिक पत्र और कई तरह की पुस्तकें रखते थे, जिन्हें समय मिलते ही वे रैलियों में या सभाओं में पढ़ा करते थे और फिर नवजीवन या यंग इंडिया के लिए लेख लिखते रहते थे। जैसे पिछले पृष्ठ में हमने पढ़ा कि वह बहुत जेट गति से लिखा करते थे, तो इस कारण उस व्यस्तम समय में भी वे यंग इंडिया के लिए लेख लिख लेते थे। इतने व्यस्त समय में अपने लिए वे कब वक्त निकालते पता ही नहीं चलता। 1 घंटे में 4 घंटों का काम वे निपटा देते थे। महादेव भाई गांधी जी के जीवन में इतने रच बस गए थे कि उनके बिना महादेव भाई की अकेले कल्पना नहीं की जा सकती थी। दोनों एक गहरे रिश्ते में बंध गए थे। महादेव भाई अकेले कहीं भी नहीं जाते थे, वे हमेशा गांधी जी के साथ ही रहते थे। ऐसी कल्पना भी असंभव थी कि आज महादेव भाई अकेले कैसे आए हैं। उन्होंने गांधी जी की पुस्तक सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। जैसे हमने पढ़ा था कि वह एक पहले ट्रांसलेटर की भी उन्होंने जॉब की थी, तो उन्होंने गांधी जी की पुस्तक, जो कि बहुत ही फेमस रही है, सत्य के प्रयोग, उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था। सन 1934-35 में
गांधी जी मगनवाड़ी से चलकर सेगांव चले गए, परंतु महादेव जी मगनवाड़ी में ही रहे। वे रोज वहां से पैदल चलकर सेगांव जाते तथा शाम को काम निपटाकर वापस आते, जो कि कुल 11 मील था। 11 मील से आप मान सकते हैं करीब करीब 17 या 18 किलोमीटर। गांधी जी तो मगनवाड़ी से चलकर सेगांव चले गए, परंतु महादेव जी नहीं गए। वे रोज महात्मा जी से मिलने के लिए पैदल चलकर जाते और शाम को वहां वापस काम निपटा कर आते। तो इतना ज्यादा पैदल चल लेते, करीब करीब 17 किलोमीटर। इस कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अकाल मृत्यु का समय नहीं था, फिर भी बहुत जल्दी वे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके मृत्यु का दुख गांधी जी को आजीवन रहा, हमेशा रहा। इवन गांधी जी ने यह भी कहते थे, एरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी भी योग से भरेगा नहीं। और बाद के सालों में तो प्यारेलाल जी से भी कुछ कहना होता तो गांधी जी उनको बुलाते और उस समय अचानक ही उनके मुंह से महादेव ही निकलता था। तो स्टूडेंट्स, इस पाठसार में हमने महादेव भाई की कर्मठता, निष्ठा और लगन के बारे में पढ़ा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।